दोस्तों साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शेख हसीना ने भारत को चुना और भारत में रह रही है। आइए हम 2 मिनट उनके विषय में भी फिर चर्चा करते हैं। पंडारा पार्क के 3 कमरों के फ्लैट में रह रही शेख हसीना। अमर उजाला के पुराने पन्नों में 49 साल पहले बांग्लादेश में हुई बगावत में संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और उसके बाद की घटनाएं। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब, उनकी पत्नी और 3 बेटों की हत्या के बाद उनकी दोनों बेटियां शेख हसीना और दूसरी बेटी ने भारत में शरण ली। वो 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया के विमान से दिल्ली आई, जहां 4 सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। शेख हसीना इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क के शी ब्लॉक के फ्लैट में रह रही थी, जो 3 कमरों का था। यहाँ 6.25 साल तक भारत में रही और 1981 में वापस बांग्लादेश लौटी। इस बार भी उन्हें सरहद पार कर इस भयंकर संकट की घड़ी में भारत ही आना पड़ा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के लिए भारत ने क्या किया था और कैसे इन शेख हसीना और इन बहन बची थी, ये विदेश में थी, पढ़ रही थी या विदेश में रह रही थी। मैं भूल जाता हूँ दोस्तों साथियों उम्र के हिसाब से, और किस तरह से उन्होंने अपने बाप की सत्ता को धीरे धीरे करके किस तरह से बांग्लादेश की राजनीति में आसमान पर पहुंची और 5-6 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन कट्टरपंथी हर वक्त उनके निशाने पर बने रहे और कट्टरपंथियों के निशाने पर वो भी बनी रही। और वक्त की बात कि जब तख्ता पलट होने कगार पर था, इन्होंने इस्तीफा दिया, कट्टरपंथियों ने इनको समय दिया था और ये सैनिक एयर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडिया आई और आज वो रह रही हैं। मुझे गर्व है कि भारत जो है आज इस काबिल है, और काबिल नहीं भी होता, क्योंकि इसी देश का ये नारा है अतिथि देवो भव। वो खुद जो है भूखा रहता है, लेकिन अपने अतिथि को खाना देता है, बिस्तर देता है, रहने की जगह देता है, जिसका दुष्परिणाम हम मुगलों को भी देखा, अंग्रेजों को भी देखा, और फिर हम कट्टरपंथियों को देख रहे हैं। लेकिन भारत ने न पहले सीख ली थी न आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जय भीम जय मीम वाला चक्कर चल रहा है, और इधर कांग्रेस है, सपा सरकार है, मायावती हैं, ये सब जो है, और एक नए जो नगीना से सांसद हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनको इरफान सोलंकी की चिंता पड़ी है। इनको और किसी की चिंता नहीं पड़ी है, इरफान सोलंकी की चिंता। तुमको 75% जो है लोग वो नज़र नहीं आते हैं, तुमको भी तुष्टिकरण की नहीं चली। ये मत समझो कि नगीना तुम्हारे बाप की बपौती हो गई है, एक बार सांसद हो गए बस इसी में तुम्हारी औकात तुम भूल गए। तुमको अपने समाज का दर्द नहीं समझ में आता है, हैं? तुम भी चाहते हो हमको मुसलमान जो है सर पर उठाएं। अरे तुमको तो उठाएंगे तुम्हारे जैसे लोगों को। जाओ तुम भी नमाज पढ़ो जाकर के। तुम जैसे लोगों का जो है जय भीम जय मीम, ये बहुत बढ़िया है। तुमको नमो बुद्धाय जय भीम से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, जब तुम मीम उसमें नहीं तुम घुसोड़ोगे। तो दोस्तों साथियों, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि अच्छे के लिए बनाते हैं कि हम कोई आपको बता सकें कि ये देश किस स्थिति में है। दूसरों लोगों के लिए स्वर्ग का स्थान है भारत।
जिसमें तारिक फ़तेह का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि आज हमारे बीच में तारिक फ़तेह नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। लेकिन जब तक तारिक फ़तेह रहे, उन्होंने कट्टर मुसलमानों की जो है औकात को एक एक परत खोल खोल करके बताते चले आए। एक एक परत खोल डाली उन्होंने, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान थे। इनमें से आज कई देश में हमारे हैं मुसलमान भाई लोग। यहाँ एक लखनऊ में है डॉक्टर रिजवान अहमद, हाई कोर्ट के शायद वकील हैं। हम उनसे भी मुलाकात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, साथियों, हम अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।